कक्षा 10वीं में अध्याय तृतीय पाठ को हम आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पाठ परिचय है, इसका नाम है तृतीय पाठ का व्यायाम सर्वदा पथ्य, यानी व्यायाम क्या है, सदा कल्याणकारी है। तो इसमें जो पाठ परिचय है उसमें कहा गया है कि प्रस्तुतो अयम पाठ है आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ। जो प्रस्तुत पाठ है वो कैसे लिया गया है, आयुर्वेद के प्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वत संहिता से लिया गया है। इत्यस्य चिकित्सानि स्थानी वर्तत चतुर्विंश अध्याय समुद्दितो अस्ति। अर्थात जो सरस्वत संहिता है उसमें क्या है, 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य स्रोत, इसके आचार्य जो सरस्वत जी हैं उन्होंने क्या किया है, व्यायामस्य परिभाषायां तेन जायमानानां लाभान् च निबोधयति। उन्होंने व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले क्या है लाभान् च निबोधयति, उसके लाभों के बारे में बताया है। प्रमुख्यायन शरीर स्वास्थ्यम, इसमें से सबसे प्रमुख क्या है, शरीर की सुगढ़ता और स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि इत्यादि व्यायामस्य लाभासंति इत्यादि व्यायाम के क्या बताए उन्होंने, लाभ बताए हैं। अब इस अध्याय में हम श्लोक के माध्यम से क्या है, जो शरीर में जो व्यायाम से लाभ है उनको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो श्लोक दिया गया है वो दिया गया है, शरीरास्य संजननम कर्म व्यायाम संगतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमद्यनीयात समन्नतः। अर्थात शरीराया सज्जननम, अर्थात क्या है, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न क्या है, कर्म व्यायाम संगतम, शरीर के जो परिश्रम से उत्पन्न कर्म होते हैं उनको क्या कहा है, व्यायाम कहा है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, और वैसा करके सुखी शरीर को क्या है पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। विद्युमीयात समन्नता है, तो इसका अर्थ है कि शरीर के परिश्रम से जो उत्पन्न होती हैं कर्म को क्या कहा है, सरस्वती जी ने व्यायाम कहा है, और वैसा करके सुख शरीर को पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। इसके बाद उसका सेकंड श्लोक पढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि शरीरो उपाच्य है कांति गर्ण त्राणाम सुविभक्तता दीप्ता अग्नि मनला आलस्यम स्त्रीत्वम लाघवम रज। अर्थात शरीरो उपाच्य है, मतलब व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है। कांति गणम सुविभक्तता, क्या होती है, अंगों में चमक होती है। दीप्ता अग्नि मला आलस्यम, शारीरिक सौंदर्य होता है, ठीक है। आलस क्या होती है, हीनता होती है। स्त्रीत्वम लाघवम रज, हल्कापन और क्या आती है, स्वच्छता आती है। तो व्यायाम करने से अनेक इस प्रकार से लाभ मिलते हैं। इसके बाद इसका जो तीसरा श्लोक है उसमें सरस्वती जी ने बताया है कि श्रम अक्ल पिपासनोत शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापी परम व्यायाम दुपजायते। इसमें कहा गया है कि श्रम कलम पिपासियों, परिश्रम करने से क्या होती है, थकान दूर होती है। शीतादीनाम सहिष्णुता, गर्मी सर्दी आदि सहन करने की क्या होती है, शक्ति आती है उसमें। तो व्यायाम करने से कितने लाभ मिलते हैं, इस प्रकार से कि थकान, प्यास, गर्मी और सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति होती है। आरोग्यम चापी परम व्यायाम दुपजायते, और उत्तम क्या होता है, निरोगता और व्यायाम से सब उत्पन्न होते हैं ये चीजें। तो प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है कि न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्य आकर्षणम न च व्यायामिनम मर्दय मर्दय यंत्रो बलात्। अर्थात व्यायाम करने से क्या होता है कि तल्ली रहने वाले कि अचानक हमला करने पर बुढ़ापा नहीं होता। जैसे व्यायाम जो व्यक्ति करता है उसमें यदि कोई रोग उत्पन्न होता है तो क्या होता है, न चास्ति सद्रम किंचित आकर्षणम न च व्यायामिनी
मध्यचितो बालात्। अर्थात व्यायाम करने से क्या होता है कि मोटापा दूर करने वाला कुछ नहीं है। मतलब अगर मोटापा दूर करना है तो सबसे अच्छा क्या है, व्यायाम है। और मृत्यु के निकट पहुंचा जो व्यक्ति होता है उसमें क्या है, अगर वो व्यक्ति व्यायाम करता है प्रतिदिन तो क्या हो जाता है कि उसको बीमारी बलपूर्वक कुचल नहीं पाती है। इस प्रकार से व्यायाम से अनेक लाभ मिलते हैं, तो प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि न चैनम सहसाक्रियम जरा समाधिरुहति स्त्री भवति माशम च व्यायाम धृतस्य च। अर्थात इस व्यायाम करने से क्या होता है कि जो व्यायाम में तल्लीन रहने वाले होते हैं उस पर अगर अचानक हमला हो जाए बुढ़ापे का या कोई रोग से ग्रसित हो जाए तो उस पर उस बीमारी का उतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जो मांस होता है वो परिपक्व हो जाता है, अच्छा कठोर हो जाता है। इसलिए व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने बताया है व्यायाम के लाभ कि व्यायाम स्वमिन्न गात्रस्य पद्यभ्यामुत वर्त्यस्य च वैद्यो नो सर्पन्ति वैनित्यमिरोगद वयोरूप गुणहेण हीनमपि कुर्यात् शूद्रशनम। अर्थात क्या है कि इन्होंने जो व्यायाम की वो बताई है कि दोनों पैरों को अगर ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले जो होती हैं वो व्यायाम के कारण पसीने से क्या हो जाती हैं, लथपथ हो जाती हैं। यानी जो व्यायाम की आकृति उन्होंने बताई है कि इस प्रकार से अगर व्यायाम करें तो वो पसीना से लथपथ हो जाता है, उनको रोग पास भी नहीं आती हैं। जो इस प्रकार से व्यायाम करती हैं कि दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाला व्यायाम करती हैं, उनको क्या है, बीमारी पास भी नहीं आती है। इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते, जो गरुड़ होते हैं उनके पास सांप नहीं आते, उसी प्रकार व्यायाम करने से क्या होता है, आयु रूप और गुणहीन और सुंदर दिखने वाला कर देता है। तो व्यायाम से अनेक लाभ जो सरस्वती जी हैं उन्होंने अपनी सरस्वत संहिता में इस प्रकार से वर्णित किया है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट श्लोक बताया है कि व्यायाम कुर्वतो नित्यम वृद्धमपि भोजनम विदगंधम व निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात प्रतिदिन इस प्रकार से व्यायाम कुर्वतो नित्यम विद्रोमपि भोजनम विगंधनम व निर्दोषम परिपच्यति। यानी प्रतिदिन व्यायाम करने वाले लोगों का खराब भोजन भी क्या है, भली भांति से पका हुआ अथवा ना पका हुआ सब पच जाता है। तो व्यायाम करने से क्या होता है कि जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं ठीक, तो उनको क्या होता है, उनकी जो पाचन क्रिया होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अर्थात उनमें कोई किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है और बिना कष्ट के क्या है, पच जाता है। उनको किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनानाम स्गंध भोजिनानाम सा च शीते वसंते च तेषां प्रत्यतम स्मृतम। अर्थात व्यायाम करने से क्या होता है, सदा पथ्यो बलिनाम यानी सदा बलशालियों और चिकनाई युक्त स्कंदनम भोजनान यानी चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए कल्याणकारी है व्यायाम। जो क्या है, ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं उनके लिए भोजन इन्होंने सबसे पहले बताया है कि उनको भोजन प्रतिदिन करना चाहिए। चा सा चा शीते व सर्दी में, चा वसंते वसंते में सबके लिए कल्याणकारी कहा है। तेषां पक्षतम स्मृत है, व्यायाम चाहे बसंत ऋतु हो चाहे शीत ऋतु है, सभी ऋतुओं में कल्याणकारी बताया है। तो व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर वाले श्लोक में कहा गया है कि सर्वेश व्रतु श्रवण हर्रह पुम्मी भरात हितेशिभि वालेस्ने धन कर्तव्यो व्यायामो हंत्यो अन्यथा। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो व्यायाम करने वाले होते हैं वो अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के सभी ऋतुओं में प्रतिदिन क्या करना चाहिए, कम से कम आधे बल का व्यायाम करना चाहिए।
इसके विपरीत क्या होता है, हानि पहुंचाता है। तो क्या है, व्यायाम को एक प्रतिदिन करना चाहिए, अन्यथा यह क्या है, हानि भी पहुंचा सकता है अपने शरीर को। तो इस श्लोक में उन्होंने यह बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है, लास्ट नंबर वाला, उसमें क्या बताया है सरस्वती जी ने कि वयो बल शरीरिणी देश काल शानानी चा समीक्ष कुर्यात व्यधनम अंगद्र रोगमाप्युनाप्त। अर्थात जो व्यायाम वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें अपनी आयु, ताकत और शरीर, स्थान, समय और भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, यानी उनमें कितनी ताकत है उस हिसाब से उतना व्यायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर व्यक्ति हो और ज्यादा व्यायाम कर ले तो वो शरीर को क्या है, कठिनाई भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यदि वह अपनी ताकत और अपने भोजन और अपने समय के विरुद्ध यदि व्यायाम करता है तो वो क्या है, अपने रोग को भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो व्यायाम है वो एक सही समय पर, ठीक है, यानी सुबह के समय कम से कम, और अपनी ताकत के अनुसार कितनी हमें ताकत है उतनी व्यायाम करना चाहिए अपने शरीर के, और एक भोजन के अनुसार कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं और किस प्रकार पाचन कर सकते हैं, तो उसी के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम से इन्होंने इतने बहुत सारे लाभ बताए हैं, इसलिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम शरीर के लिए सबसे लाभदायक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।